हाँ तो वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्ते। देखिए इंग्लिश की क्लास को फिर से कंटिन्यू करते हुए आज में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 द रेड रैप, जिसके राइटर है सल्मा लेगरलॉफ। ही इज अ सल्मा लेगरलॉफ जो है ये एक स्वीडिश राइटर है। और ये जो चैप्टर है द रेड रैप, ये एक ऐसे फेरी वाले से रिलेटेड है। थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड समझा देता हूँ, फिर अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। रेड ट्रैप जो है ना चूहेदानी होती है, और इस चूहेदानी को बेचने वाला है एक व्यक्ति, द पेडलर। पेडलर मतलब फेरी वाला, जो घूम घूम के चीजें बेचा करता है। तो वो जो पेडलर है, अब देखो यहाँ पे उसका कोई नाम नहीं है। कई बार अगर पूछा जाए तो उसका कोई नाम दिया हुआ नहीं है, अननोन है। वो जब घूम घूम के चीजें बेचता है, जो आयरन ओर जो होते हैं, जो खेत होते हैं, वहां से वो तार के टुकड़े लाता है, बनाता है, बेचता है। ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है उसका व्यवसाय, इसीलिए उसे बैगिंग और साथ ही साथ थीवरी यानी छोटी मोटी चोरियां जो उसे करनी पड़ती है। साथ ही साथ वो भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करता है। और इसके पास और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं था। हालात उसके बहुत ही खराब थे, जिंदगी बड़ी कठिन थी। उसी सिलसिले में एक दिन जब वो सड़क किनारे जा रहा था, एक ओल्ड क्राफ्टर के दरवाजे को खटखटाता है, घर में जाता है। थोड़ी देर वहाँ पे वो लोग ताश खेलते हैं, भोजन करते हैं। वहीं पे वो ओल्ड क्राफ्टर उसे दिखा देता है एक पाउच जिसमें 3 नोट है 10-10 क्रॉनर के। वहाँ पे वो लालच में आ जाता है। मॉर्निंग में वो उसे चुरा लेता है और फिर जंगल में भटक जाता है। और उस समय फिर उसे याद आता है, क्या उसके दिमाग में एक आइडिया आया था कि ये पूरा वर्ल्ड जो है ना, ये संसार जो है, ये एक बिग रेड ट्रैप है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो उससे फील हुआ कि अब मैं खुद ही उसमें फंस चुका हूं। फिर वो उस आयरन मिल पे जाता है, वहां पे जो है, वहां से वो एडला के घर चला जाता है। और उसके बाद एडला उसके साथ स्नेह दिखाती है, उसमें प्रेम जागृत होता है, मानवता की भावना जागृत होती है। वहीं पर वो चूहेदानी के साथ एक छोटी चूहेदानी के साथ में वो 30 क्रॉनर के जो नोट थे 10-10 के, वहीं पे छोड़ के चला जाता है। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी है। और इस कहानी के जो क्वेश्चन है वो हम आज की इस क्लास में करेंगे। इसमें एमसीक्यूज भी करेंगे, क्योंकि 6 एमसीक्यूज आएंगे। हालांकि एक पैसेज आएगा, पैसेज में से एमसीक्यूज आएंगे। अगर पैसेज आए तो एमसीक्यूज यही आएंगे। फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, क्योंकि एक बड़ा प्रश्न आएगा और 2 छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। तो कैसे लिखना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें हम आज की इस क्लास में करने वाले हैं। आइए करते हैं शुरू। और मैं कोशिश करूंगा कि अब पर डे अपन 2 क्लासें लेंगे इंग्लिश की, क्योंकि अभी टाइम नहीं है अपने पास इतना। तो एक क्लास मॉर्निंग में मिलेगी, एक आपको दिन में मिलेगी, ठीक है। और कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और जल्दी से, थोड़ा फुर्ती से आगे बढ़ेंगे। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर देते जाइए और किस क्लास को पढ़ते जाइए। पहला क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ द रेड ट्रैप। ये जो स्टोरी है रेड ट्रैप, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए के सल्मा लेगरलॉफ, थॉमस बी एलन, हावर्ड फिलिप्स एंड सुधा मूर्ति। तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा सल्मा लेगरलॉफ जो है वो इस चैप्टर के क्या है, राइटर हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, दूसरा प्रश्न है कि विच कंट्री डज द ऑथर बिलोंग टू। लेखक सल्मा लेगरलॉफ किस देश से रिलेटेड है, किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन ए के सिंगापुर, दूसरा है सिडनी, तीसरा है स्वीडन और चौथा है स्विट्जरलैंड। तो राइट आंसर रहेगा स्वीडन। ये स्वीडन के रहने वाले हैं। और स्वीडन में जो लोह की जो खदानें होती है, लोह, वहां से वो लोह का अयस्क ढूंढ करके वो जो पेडलर है वो चूहेदानियां बनाता है। तो स्वीडन आपको लिखना है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि वेयर हैज द स्टोरी बीन सेट अप। ये जो कहानी है द रेड ट्रैप, ये कहां पे बुनी गई है, कहां पे लिखी गई, बनाई गई है? ज्वेलरी शॉप, फॉरेस्ट ऑफ स्वीडन, रोड्स ऑफ स्वीडन या माइंस ऑफ स्वीडन? तो भाई ये करेक्ट आंसर रहेगा माइंस ऑफ स्वीडन। जो स्वीडन में लोहे की खदानें हैं, उन लोहे की खदानों के इर्द गिर्द इस कहानी को बुना गया है। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अच्छी तरह से समझ लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, स्वीडन माइंस आर रिच इन विच ओर। तो स्वीडन की जो माइंस हैं, स्वीडन की जो खदानें हैं, वो कौन से अयस्क से भरपूर हैं? ऑप्शन ए के ब्रास, नंबर 2 कॉपर, नंबर 3 स्टील एंड नंबर 4 आयरन ओर, लोह अयस्क। तो आयरन ओर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और उन्हीं आयरन ओर्स में से वो तार के टुकड़े ढूंढ के लाता था पेडलर, और उसकी बनाता चूहेदानी, और वो चूहेदानी बेचता था। बट हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल। लेकिन उसका बिजनेस जो है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि इन विच मैनर हैज द स्टोरी बिन नरेटेड, ये स्टोरी जो है ना ये कौन से रूप में वर्णन किया गया है, इसका किस रूप में बताई गई है? नॉन फिक्शन स्टाइल में, रियलिस्टिक स्टाइल मैनर में, फेरी टेल मैनर में, या नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं? तो इसे देखो ना, फेरी टेल मैनर में, एक बार परियों की कथा नहीं होती है, जैसे परियां जो पहले कहानियां सुना करते थे उस टाइप से इसे बताया गया है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 6 कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी द रेड ट्रैप का मैसेज क्या है, शिक्षा क्या है, इसकी संदेश क्या है इसका? लव एंड काइंडनेस आर पावरफुल रिफॉर्मर्स, काइंडनेस इज पावरलेस, काइंडनेस एनकरेजेस थीव्स, या थीव्स नीड रेप्रीमेंड। तो देखो करेक्ट आंसर रहेगा कि लव एंड काइंडनेस आर पावरफुल रिफॉर्मर्स। प्रेम और दया जो है बहुत ही प्रभावकारी साधन होते हैं किसी के हृदय को परिवर्तित करने के लिए। जैसा कि एडला वेलमेंसन ने उसके साथ जो पेडलर था उसके साथ जो व्यवहार किया था उससे क्या हुआ कि उसका हृदय परिवर्तित हो गया, और वो जैसे ही एडला और उसके फादर चर्च जाते हैं तो उसके बाद में वो जो पेडलर था वो चूहेदानी वहीं पर छोड़ जाता है, साथ ही साथ वो जो 30 क्रॉनर थे वो भी वहीं पे छोड़ जाता है, और एक लेटर और छोड़ के जाता है कि भाई आपने मुझे जो कैप्टन माना था वॉन स्टैनले, है ना, कैप्टन वॉन स्टैनले, तो मुझे कैप्टन बना दिया, तो इसीलिए मैं एक मेरा हृदय परिवर्तित हो गया और ये मैं गिफ्ट आपको छोड़ के जा रहा हूं आपके लिए। तो ये किस कारण हुआ था? ये लव एंड काइंडनेस शोन बाय एडला वेलमेंसन टू पेडलर के कारण ये सब हुआ था। नंबर 7 है कि दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हुम, ये पूरी कहानी है द रेड ट्रैप, ये किसके इर्द गिर्द घूमती है? अराउंड क्रॉफ्टर एंड हिज डॉटर, उस क्रॉफ्टर और उसकी पुत्री के इर्द गिर्द, अराउंड क्रॉफ्टर या उस क्रॉफ्टर के इर्द गिर्द, अराउंड आयरन मैन, या फिर अराउंड पेडलर द रेड ट्रैप सेलर। तो भाई जो रेड ट्रैप सेलर है वो जो पेडलर है, पेडलर का मतलब होता है फेरी वाला, घूम घूम के चीजें बेचने वाला, तो पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि शुरुआत से लेके एंड तक केवल इसी का तो वर्णन किया गया है कि भाई वो एक गरीब आदमी था, घूम घूम के बेचा करता था, फिर क्रॉफ्टर के घर में गया, एक दिन वहां पे रुका, उसके बाद में फिर वो जंगल में भटका, फिर वहां पे मिल में गया, फिर एडला के घर गया, आदि आदि। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द रेड ट्रैप सेलर हैव टू डू टू मेक हिज बॉथ एंड्स मीट? बॉथ एंड्स मीट का मतलब होता है अपना जीवन गुजारा चलाना, अपना जीवन चलाना, गुजारा करना। तो अपना जीवन चलाने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए वो पेडलर क्या करता था, क्या काम करता था? पेडलिंग करता था, सेलिंग करता था, बेगिंग करता था, या थीवरी एंड बेगिंग? तो भाई वो थीवरी भी करता था, थीवरी मैंने छोटी मोटी चोरियां भी करता था, और साथ ही साथ वो बेगिंग करता था, भिक्षा भी मांगता था, मांग करके वो अपना जीवन यापन करता था। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर है कि व्हाई डज द पेडलर नीट अप वेरियस काइंड ऑफ थॉट्स? वो भिन्न भिन्न प्रकार के विचार क्यों बुनता था? अलग अलग प्रकार के विचार उसके दिमाग में आते थे ना, वो क्यों आते थे? बिकॉज ऑफ ग्रीड, लालच के कारण, बिकॉज ऑफ ट्रेवलिंग, यात्रा के कारण, बिकॉज ऑफ लॉनलीनेस एंड पॉवर्टी, गरीबी और एकांतता के कारण, या नन? तो भाई जब आदमी गरीब है, जब आदमी एकांत होता है ना, तो जब आदमी अकेला होता है, इंसान जब अकेला होता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, अच्छे भी, बुरे भी, खराब भी, कैसे भी, ऐसे भी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी कि वो अकेला था और इसी कारण, और गरीब था, उसके पास कोई काम करने को था नहीं, तो आदमी बैठा बैठा क्या करेगा? कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो शैतान का घर बन जाता है भाई। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इन पैडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक? पेडलर के दृष्टिकोण से यह संसार कैसा दिखाई देता है, किसके समान दिखाई देता है? एक रैट के समान, जंगल के समान, एक जिक्सा के समान, या एक रेड ट्रैप के समान? तो वो कहता ना, एक दिन उसके दिमाग में एन आइडिया स्ट्रक हिज माइंड दैट द होल वर्ल्ड इज अ बिग रेड ट्रैप, नथिंग एल्स। ये संसार पूरा का पूरा एक बिग रेड ट्रैप है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, एक चूहेदानी है, और इसमें ये बाकी जो सारी चीजें हैं ना, यहाँ के रिचेज एंड वेल्थ एंड हाउसेज एंड फार्म्स एंड ट्रीज एंड जब जो कुछ भी है वो ओनली क्या है? वो प्रलोभन है, वो चीज है, बाकी और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कि अकॉर्डिंग टू द सेलर व्हाट लीड्स अस टू वेरियस मिजरीज?
ये सेलर के अनुसार यानी पेडलर के अनुसार हमें दुख की तरफ कौन ले जाता है? ये हमारे लिए जो दुख है ना, मिजरीज है ना, वो किस कारण क्रिएट होती हैं? क्या कारण है? अट्रैक्शंस है, आकर्षण है, पीपल है, लोग हैं उसका कारण, फ्रेंड्स है, मित्र है, या विशेस एंड ग्रीड ऑफ कंफर्ट्स, या फिर हमारी इच्छाएं और आराम प्राप्त करने की जो हमारी लालच होती है। तो यही कारण है ऑप्शन डी इसका, हमारी इच्छाएं, क्योंकि हमें और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए, और लालच कभी खत्म नहीं होती, तो ये हमें दुविधाओं में डालते हैं, ये हमें परेशानी में डालती हैं दोनों चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि वाई डिड द पेडलर हैव टू टेक शेल्टर? उस पेडलर को शरण क्यों लेनी पड़ी, उसको शेल्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी? बिकॉज ऑफ हिज विशेस, अपनी इच्छाओं के कारण, बिकॉज ही वांट्स टू स्टील, वह भी चुराना चाहता था, बिकॉज ही वांट्स टू बी विथ हिज फ्रेंड्स, या वो अपने मित्र के साथ रहना चाहता था, बिकॉज ही हैड नो होम, या फिर उसके पास कोई घर नहीं था। तो करेक्ट आंसर रहेगा कि उसके पास कोई घर नहीं था, वो तो ऐसे भटकता रहता था, इसलिए एक दिन जब सड़क सड़क जा रहा था तो उसे जो है वो एक क्रॉफ्टर के घर में शरण लेनी पड़ी, और उसी तरीके से जब चोरी करने के बाद फिर से जब वो निकलता है तो उसे एक आयरन मिल में जो है वो शरण लेनी पड़ी थी। नंबर 13 है कि हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर? उस पेडलर को, उस फेरी वाले को शरण किसने दी थी, आश्रय किसने दिया था? एक बैगर भिखारी ने, एक फ्रेंड मित्र ने, एक मिल्कमैन दूध वाले ने, या फिर ओल्ड क्रॉफ्टर, या फिर एक ओल्ड क्रॉफ्टर ने? तो राइट आंसर रहेगा एक ओल्ड क्रॉफ्टर, जो कि उस आयरन जो मिल का मालिक था उसके वहां पे पहले काम किया करता था, और उसने जो है इस व्यक्ति को शरण दी थी। नेक्स्ट नंबर 14 है कि व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंजिंग हिज वेज? आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उस पैडलर को, उस फेरी वाले को अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ा, अपने विचार बदलने पड़े? लास्ट में ध्यान रखना, बदला ना कि वो सब कुछ वहीं पे छोड़ के चला जाता है। तो ये हुआ क्यों? ऑप्शन एक है एडलास ब्यूटी, एडला की सुंदरता की वजह से, हिज मिस्टेकन आइडेंटिटी, या उसकी पहचान जो हो कि गलत तरीके से पहचान लिया गया था, उसे कैप्टन मान लिया गया था मिल मालिक के द्वारा, ही इज ग्रीड, उसकी लालच ने, या काइंडनेस एंड केयर, या फिर उसकी देखभाल और उसके प्रति जो दया का भाव रखा गया था उस चीज ने? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी कि उसके प्रति जो सहानुभूति दिखाई गई थी, उसकी अच्छी देखभाल की गई थी, उसकी अच्छी सेवा की गई थी, उसके प्रति प्यार दर्शाया गया था। तो उन सारी चीजों ने जो है उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया कि देखो लोग मेरे प्रति कितना स्नेह रखते हैं, और मैं इस तरीके से गलत आदतें हैं मेरी, मैं चोरी करता हूं तो ये तो गलत है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द मेटाफर रैट रेस इन द लेसन सिग्निफाई? इसमें, इस लेसन में जो मेटाफर है वो क्या सिग्निफाई करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शंस, मनुष्य का लालच, मनुष्य की लालच और उसकी डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है व्याकुलता। तो यहां पे व्याकुलता, तो इस कहानी में, इस कहानी का भाव ये दर्शाता है कि व्यक्ति जो लालच करता है तो वो दुविधा में पड़ता है, जैसे उसने लालच किया 30 क्रॉनर चुराए, और फिर उसकी व्याकुलता है ना, तो ये चीजें जो है वो यहाँ पे सिग्निफाई करती है मेटाफर को। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट 16 है कि व्हाट लाइटन्स द सीरियसनेस ऑफ द लेसन? इस अध्याय की गंभीरता को हल्का कौन करता है ना, जैसे चोरी करना, जैसे दुविधा में फंसना, फिर वापस वहां से जो है वो शरण लेता है, तो एक थोड़ा सा गंभीरता आ जाती है, लेकिन फिर भी इसको हल्का कौन करता है? पैडलर्स ग्रीड, पैडलर का लालच, पैडलर्स गॉसिप, पैडलर्स स्ट्रिक, या पैडलर सेंस ऑफ ह्यूमर? तो पैडलर सेंस ऑफ ह्यूमर, उसका एक यूं कह सकते हैं हास्य बोध जो था, वो इस पूरे मैटर को, सीरियसनेस को हल्का कर देता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाँ अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन तो चलते रहेंगे, चलो एक आधा और कर लेते हैं, 2 5 20 तक कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट है कि व्हाट अर्न्स द सिंपैथी ऑफ द रीडर टुवर्ड्स द पैडलर? जो पाठक है, पाठकों की सहानुभूति पैडलर के प्रति कैसे जाती है? क्या चीज है कि पाठकों की सहानुभूति मिलती है उसको? हिज एक्शन, उसके कार्य, हिज स्टोरीज, उसकी कहानियां, हिज फेस, उसका चेहरा, एंड हिज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इनोसेंट एक्सेप्टेंस। तो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर यानी हास्य बोध का भाव, और साथ ही साथ जो एक एक्सेप्टेंस मतलब चीजों को स्वीकारना है ना, इनोसेंट का मतलब वो अबोध रूप से चीजों को स्वीकार कर लेता है कि हाँ भाई मैंने गलती करी, लास्ट में जब वो फाइनली वो सारी चीजें वहां पे छोड़ के जाता है, तो एक प्रकार से इसके प्रति सहानुभूति जागृत होती है कि चलो बेचारा भला आदमी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 के बाद 18 नंबर है
कि फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेट रैप। पेडलर को कहां से आइडिया आया कि ये संसार जो है ना, होल वर्ल्ड जो है ये एक रेट रैप है, ये आइडिया कहां से आया? फ्रॉम हिज फ्रेंड्स सिचुएशन, उसके मित्र के हालात से, फ्रॉम क्रॉफ्टर्स बिहेवियर या क्रॉफ्टर के व्यवहार से, फ्रॉम एडलाज वर्ड्स, एडला के शब्दों से, या फ्रॉम हिज सर्कमस्टेंसेस एंड मिजरेबल लाइफ कंडीशन, या फिर अपनी खुद की परिस्थितियां और अपना खुद का जो एक बहुत ही कठिन मिजरेबल जो उसका जीवन था उससे। तो राइट आंसर रहेगा कि उसकी परिस्थितियां ऐसी थी कि वो सोचता सोचता एक दिन उसे ऐसा लगा कि भाई जो मैं चूहेदानियां बेचता हूं ना, उसमें चूहे पकड़े जाते हैं। तो चूहे क्यों पकड़े जाते हैं? क्योंकि चूहे लालच करते हैं, वो खाने पीने के लिए उसके अंदर घुसते हैं और फिर पकड़े जाते हैं। तो ऐसा ही है ना, ये वर्ल्ड जो है ये भी एक चूहेदानी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ऐसा अपनी खुद की परिस्थितियों और अपना खुद का जो जीवन था, दुखपूर्ण जीवन, उसकी वजह से उसे ये आइडिया आया था। नेक्स्ट देखिए नंबर 19 है कि व्हाई वाज ही अम्यूज्ड बाय हिज आइडिया ऑफ रेट रैप। अब ये जो विचार जब आया उसके दिमाग में कि ये वर्ल्ड जो है एक रेट रैप है, इससे उसका मनोरंजन कैसे हुआ, खुद को अपने आप को वो कैसे मनोरंजित करता था। इट वॉज अ बैड जोक, कि एक बुरा जोक था इसलिए। इट वॉज अ गुड कंपेरिजन, एक अच्छा तुलना थी इसलिए। इट वॉज द एग्जैक्ट सिचुएशन वॉज एंड वॉज ह्यूमरस, तो बिल्कुल ये इस सिचुएशन तो वास्तव में वैसी थी कि सेम सिचुएशन थी। कैसी? कि जिस तरीके से चूहेदानी में चूहे फंसते हैं, उसी तरीके से ये संसार जो है ना, इस संसार में लोग जो है ना वो लालच में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में फंस जाते हैं। ग्रीड ही उन लोगों को फंसाती है। और एक प्रकार से ह्यूमरस भी था, मनोविनोदपूर्ण था, हास्य, हंसी नहीं आती। हाँ, वास्तव में बात तो सही है। मतलब इंसान जानता है कि लालच बुरी बला है, कहते हैं ना अपन लालच बुरी बला है, बट फिर भी हम उस लालच कर जाते हैं, फिर भी इंसान प्रलोभन में आ जाता है, फिर भी इंसान किसी चीज की तरफ आकर्षित हो जाता है और उसकी लाइफ बन जाती है मिजरेबल। जैसे उसकी खुद की लाइफ कैसे हुई थी, उसे पता था कि ये रेट रैप है ना, चूहेदानी है संसार, बट फिर भी एक दिन चलते चलते वो क्रॉफ्टर के घर चला जाता है। वहां पे जैसे ही वो 30 क्रॉनर देखे ना, उसमें लालच आ गई, मैं चुराऊंगा। सुबह जल्दी उठ के एक बार तो निकलता है, दोबारा आता है, कांच तोड़ता है, हाथ अंदर डालता है, पाउच पकड़ता है, पैसे निकालता है, पाउच रख देता है, वहां से निकल जाता है, जंगल में भटकता है। फंस गया ना, अब उसे याद आया, हाँ फंस गया मैं। तो इसीलिए जो है ये एक प्रकार से ह्यूमरस है भाई, थोड़ा सा मनोविनोदपूर्ण है, हंसी भी तो आती है ना इस इन प्रकार की परिस्थितियों को देख करके। तो राइट आंसर रहेगा इसका ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, अब देखो बच्चों बहुत सारे हैं, पर इतना क्वेश्चंस हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप के छोड़ के बड़े प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है? तो चलो देखते हैं बड़े वाले क्वेश्चंस। ये सारे लाइव क्लास अपन लेंगे, उस समय मैराथन क्लास चलाएंगे, उस समय ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है ना? तकरीबन 40 के आसपास एमसीक्यूज है, तो 40 एमसीक्यूज है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो अभी हम करेंगे बड़े वाले जो क्वेश्चंस हैं, 41 से करते हैं, राइट? हाँ चलिए, अब ये है कि व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला वेलमेंसन्स इनविटेशन। भाई आपको याद होगा कि जब एडला के फादर आए थे वहां पे अपने मिल में नाइट में, और जब इस पेडलर को देखा वहां पे सो रहा था, तो वो थोड़ा सा उन्होंने उस पेडलर को मिसअंडरस्टूड कर लिया कि भाई ये मेरा पुराना साथी है ना, फौज का पुराना साथी है। तो उसको अपने घर चलने के लिए कहा तो वो नहीं गया था। तो उन्होंने क्या किया था, एडला के फादर ने घर जाकर के एडला को भेजा कि तुम जाओ और मेरे मित्र को घर पे बुला लो। तो एडला जब उसके वहां पे आई, तो एडला वो उसको अपने साथ लेके जाती है। तो क्या ऐसा हुआ कि एडला उसको अपने साथ चलने के लिए मना लेती है? ऐसा क्या चीज थी? तो देखो भाई, आंसर आपको इस तरीके से लिखना है कि मिस विल्मेंसन्स द आयरन मास्टर्स डॉटर। कौन थी मिस विल्मेंसन? तो एडला वेलमेंसन, आप एडला वेलमेंसन लिखेंगे। एडला वेलमेंसन उस आयरन मास्टर की पुत्री थी। केम टू द फोर्ज टू परसुएड हिम, तो वो वहां पे भट्टी में आती है, वो अपना जो कारखाना था वहां पे आती है और उस आदमी को परसुएड करती। परसुएड का मतलब होता है समझाना, साथ में चलने के लिए, उसके घर पे चलने के लिए, क्योंकि जो क्रिसमस ईव थी, क्रिसमस का त्योहार था, उससे पहले उसे अपने घर पे ले जाना था। तो परसुएड किया। सी लुक्ड एट हिम कंपेशनेटली, उस एडला ने उस व्यक्ति पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि डाली, है ना, बड़ी सहानुभूति के साथ में उस व्यक्ति को देखा। कंपेशनेटली का मतलब होता है दयापूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण। सी रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे विथ देम ओवर क्रिसमस, एडला ने उससे रिक्वेस्ट किया
कि आप आइए हमारे घर पर और इस क्रिसमस के इस त्योहार पर, क्योंकि भाई ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार होता है क्रिसमस, जैसे अपना दीपावली होता है वैसे बड़े दयालुतापूर्ण लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। तो उसे कहा कि चूंकि त्योहार का दिन है और इसलिए आप हमारे घर पे आइए, आप हमारे साथ एक दो दिन रुकिए, है ना। उसने रिक्वेस्ट किया एडला ने उससे, हर फ्रेंडली एंड पर्सुएसिव मैनर। तो उसका ये जो तरीका था उसके साथ व्यवहार करने का, कैसा, मित्रवत, और साथ ही साथ एक समझाने के लहजे से जो उसने व्यवहार किया था, मेड हिम एक्सेप्ट हर इनविटेशन। इन चीजों ने उस एडला वेलमेंसन के उस इनविटेशन को, उसके उस निमंत्रण को उस पैडलर ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो बात क्या थी, पहले तो आपको लिखना है कि भाई एडला कौन थी। एडला उस आयरन मास्टर की पुत्री थी। क्यों आई थी, वो उस आदमी को समझाने के लिए आई थी कि क्रिसमस का त्योहार है इसलिए आप हमारे घर पे चले आइए। तो ऐसा किया, उसके साथ दयापूर्ण सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया, तो आदमी मान गया कि चलो भाई बुला रहे हैं कि त्योहार का दिन है, तो मेरे साथ कोई जो है वो बुरा नहीं होगा, ये लोग मुझे जेल में नहीं डालेंगे, ये लोग मुझे पुलिस के हवाले नहीं करेंगे, तो चलो मैं चलता हूं इनके साथ। तो इसीलिए वो उनके साथ चला गया था। ओके, अब देखो अगर प्रश्न आता है ना तो ध्यान रखना, ऐसे आपको लिखना है। कई बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश में आंसर कैसे लिखेंगे, समझ में नहीं आता। आंसर ऐसे लिखा हुआ वैसे ही आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 22। Why was he amused by the idea of the world being a big rat trap? जब उसके दिमाग में एक आइडिया आया ना कि ये वर्ल्ड जो है ना ये एक बिग रैट ट्रैप है, एक बड़ी चूहेदानी है, तो इससे उसका मनोरंजन कैसे हुआ, कैसे उसको अच्छा लगा। देखो कि द पैडलर वॉज अम्यूज्ड बाय द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ बिग रैट ट्रैप। अब आप जब शुरुआत करो ना तो आधी चीजें तो इस क्वेश्चन पेपर में से आपको क्वेश्चन में से ही लिखनी है। तो आपका कम से कम 2 लाइनें तो हो गई। क्या लिखा हमने, ही, मतलब कि वाई वॉज ही कौन, ही कौन था, पैडलर। तो हमने यहां से लिखा कि द पैडलर, फिर लिखा वॉज, फिर उसके बाद अम्यूज्ड बाय द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ बिग रैट ट्रैप। ये कहिए लिखा ना, आपकी 2 लाइनें तो हो गई ना। तो आधा आंसर तो आपका प्रश्न में से हो जाता है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और फिर पीछे वाला जो सेंटेंस है उसको उतार देंगे। अब देखिए क्यों हुआ ऐसा कि ऑल इट्स रिचेज एंड जॉयज, मतलब इस संसार में जितनी धन संपत्ति है, जो खुशियां हैं, और जो शेल्टर हैं, जो शरण है, जो भोजन है, आर जस्ट बेट्स, ये सभी क्या है, ये प्रलोभन है और कुछ नहीं है। ये आकर्षण है, इंसान को अपनी ओर आकर्षित करती है। मतलब व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करना चाहता है। तो ये सारी चीजें उस व्यक्ति को और ज्यादा मोह माया में डालती हैं। तो ये बेट्स हैं, प्रलोभन है। दे वर टू रेट्रैप द पीपल इन, और यही सारी चीजें व्यक्ति को उस चूहेदानी में आकर्षित करती है, डालती हैं। इन दिस वे, इस तरीके से, ही कुड फिलोसॉफीज हिज सैड एंड मोनोटोनस लाइफ, इससे वो क्या करता था, इस दार्शनिक विचार से वो अपने आपको थोड़ी खुशी प्रदान करता था। क्यों, क्योंकि उसके पास कुछ था नहीं, वो बिल्कुल गरीब आदमी था। तो उसे लगता था अरे कुछ नहीं है, ये जितने भी जो खुशियां हैं, धन संपत्ति है, जो ये सब मोह माया है, ये आकर्षण है, ये लोगों को आकर्षित करती है, इसलिए धन ज्यादा काम का नहीं है, ये तो उल्टा आदमी को जकड़ता है। तो इससे उसका मनोरंजन होता था। पूछा ना भाई इससे वो मनोरंजन कैसे करता था, बस ऐसे उसका मनोरंजन होता था कि ये सारी चीजें जो है ना पृथ्वी की, रिचेज एंड शेल्टर एंड जॉयज एंड फूड एंड ये ओनली बैट्स हैं। बैट्स का मतलब होता है आकर्षित करने वाली चीजें हैं, प्रलोभन है। तो इससे उसको एक थोड़ा सा उसका मनोरंजन होता था, उसको शांति मिलती थी कि भाई मैं गरीब हूं तो कोई नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि व्हाट डिड द पैडलर सेल एंड हाउ डिड ही मेक द थिंग्स। वो पैडलर क्या बेचता था और वो जो चीज बेचता था वो बनाता कैसे था। तो हमें याद है कि पैडलर जो था वो चूहेदानी बेचता था और चूहेदानी खुद बनाता था, जहां खेतों से वगैरह से, जहां से भी उसे वो तार के टुकड़े मिलते थे उससे बना लेता था। तो देखो एक बार फिर से अपन लिखेंगे कि द पैडलर, तो हम लिखेंगे कि द पैडलर क्या करता था, वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट्स। क्या बेचता था, वो घूम घूम करके चूहेदानियां बेचा करता था। दे वर मेड ऑफ आयरन वायर्स, किससे बनते थे, लोहे के टुकड़ों से, लोहे का तार के जो टुकड़े होते थे वो तार के टुकड़ों से बनाता था। ही गॉट द मटेरियल बाय बेगिंग इन द स्टोर्स
और एट द बिग फार्म्स। अब ये तार के टुकड़े प्राप्त कहाँ से करता था? तो जो आयरन के जो स्टोर होते थे, है ना, वहां से वो मांग करके लेता था, टुकड़ों को मांगने से कोई भी दे देता था उसे, या फिर जो बड़े फार्म्स होते थे, मतलब जहां पे ये निकाला जाता था, लोहा जहां से निकलता था वहां तार के टुकड़े भी निकलते थे, तो वहां से वो इकट्ठा करता था, चूहेदानी बनाता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स, और वो जब भी उसे टाइम मिलता था उस समय उसे बना लेता था, खुद ही बनाता था। बट एनीवे ही वॉज नॉट डूइंग अ गुड बिजनेस, लेकिन ये जो उसका बिजनेस था ये कुछ ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, ये कुछ अच्छा उसका प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था। नेक्स्ट देखिए नंबर 44, क्या है क्वेश्चन 44 कि व्हाई डिड द पेडलर हैव टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पीटी थ्योरी। अब जब ये भाई वो व्यवसाय करता था, चूहेदानियां बनाता था, बेचता था, तो फिर उसको भिक्षा क्यों मांगनी पड़ती थी और उसको चोरियां क्यों करनी पड़ती थी, छोटी मोटी चोरियां करता था, क्या कारण था, क्यों करता था ऐसा? तो देखो भाई, लिखेंगे कि द पैडलर वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ फायर। उसका मुख्य काम तो क्या था? घूम घूम करके चूहेदानियां बेचा करता था। ही मेड दैम हिमसेल्फ, खुद ही बनाता था। बट इवन सो ही डिडंट अर्न मच, लेकिन फिर भी वो ज्यादा नहीं कमाता था। एंड सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पीटी थ्योरी, और यही कारण था कि वो ज्यादा नहीं कमाता था, उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था, इसीलिए उसे बेगिंग यानी भिक्षा मांगनी पड़ती थी, भीख मांगनी पड़ती थी, और पीटी थ्योरी यानी छोटी मोटी चोरियां उसे करनी पड़ती थी। इट केप्ट हिज बोथ हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, इससे वो अपना जीवन चलाता था, इससे अपना गुजारा जो है वो करता था। एंड नंबर 45, क्या है 45? When did an idea suddenly strike the peddler and what was it? ये आइडिया कहां से आया और ये आइडिया क्या था, है ना, कि उसके दिमाग में ये आइडिया कहां से आया और वो आइडिया क्या था? तो देखो, एक दिन उसके दिमाग में आइडिया आया कि ये संसार जो है ना ये एक बिग रेट रैप है और कुछ भी नहीं है। तो वन डे द पैडलर हैड बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेट ट्रैप्स। एक दिन जब वो अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था, सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय एन आइडिया, तभी अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। एक एक लाइन जिस तरीके से मैंने लिखी है ना उसी तरीके से आप अगर याद करेंगे तो आपके क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। द होल वर्ल्ड appeared to him nothing but a big rat trap। अब जब विचार आया, वो विचार क्या था कि ये संसार पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है ये एक चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। अब उसने तुलना करी कि भाई चूहेदानी जो मैं बनाता हूं उसमें होता क्या है, चूहों को आकर्षित करती है, उसी तरीके से संसार भी लोगों को आकर्षित करता है। द वर्ल्ड सिंपली एग्जिस्टेड फॉर वन पर्पज। ये संसार का एक ही उद्देश्य क्या है? इट वॉज टू सेट बैट्स फॉर पीपल, ये लोगों को प्रलोभन देता है। वंस anyone was tempted to touch the bed, the rat trap was closed in on him। तो जैसे ही वो उसके अंदर फंसता है वो चूहेदानी बंद हो जाती है और वो व्यक्ति उसके अंदर फंस जाता है, जकड़ लिया जाता है। बच्चों, क्लास काफी लंबी हो रही है और भी क्वेश्चंस हैं, बट अभी हम इतने ही करेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमें सारे के सारे कर लिए हैं। इसी तरीके से लगातार अपनी क्लासें चलती रहेगी और मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश की पर डे 2 क्लासें आपको मिलेगी, ताकि एक बार सारे चैप्टर्स कवर हो जाएं और उसके बाद अपन ग्रामर कंपोजिशन एक बार फिर से कर लें। हालांकि पहले हम कर चुके हैं बट एक बार फिर से कर लें, और अभी अपन बहुत ही जल्दी इसकी मैराथन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये क्लास मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।